बड़ी खबर आपको इस वक्त बताएंगे। कांकेर एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए। सुप्रिया श्रीनेत ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया। तो बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कांकेर एनकाउंटर पर कांग्रेस ने सवाल उठाए हैं और सुप्रिया श्रीनेत ने मारे गए नक्सलियों को शहीद बताया है। दरअसल बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। अब तक का सबसे बड़ी मुठभेड़ से कहा जा रहा है, सबसे ज्यादा संख्या में इसमें नक्सली जो कि ढेर हुए हैं और ऐसे में कांग्रेस के लिए जो नक्सली हैं वो शहीद, उन्हें शहीद का दर्जा कांग्रेस की तरफ से दिया गया है। दरअसल छत्तीसगढ़ का जो कांकेर है, काफी नक्सली एक्टिव वो इलाका माना जाता है और ऐसे में एक बड़ा एनकाउंटर, बड़ी मुठभेड़ हुई और अब तक का सबसे बड़ा एनकाउंटर, चूंकि इसे कहा जा रहा था वोटिंग के पहले, ये बड़ा एनकाउंटर हुआ जिसमें नक्सली का टॉप कमांडर समेत 29 ढेर हुए। लेकिन सुप्रिया श्रीनेत मारे गए नक्सलियों को शहीद बता रही हैं, तो बड़ा सवाल इस पर अब उठ रहा है। दरअसल आपको बता दें, 19 अप्रैल को जब कल मतदान होना और उसके पहले छत्तीसगढ़ के कांकेर में मुठभेड़ हुई। पुलिस और नक्सलियों के बीच में भारी मुठभेड़ की जानकारी मिली थी। इसमें 3 जवानों के घायल होने की भी खबर मिली थी। इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं और इसमें कोई राजनीति का सवाल ही नहीं है। मुझे लगता है इसकी बिल्कुल गहन जांच होनी चाहिए और उन सब लोग जो शहीद हुए, हमारे सुरक्षाकर्मी भी कुछ घायल हुए, उन सबको हमारी संवेदनाएं हैं। और तो आप सुन रहे थे सुप्रिया श्रीनेत को यहां पर कहते हुए, उन्होंने कहा कि संवेदनाएं हालांकि उन्होंने व्यक्त की हैं, लेकिन शहीद का दर्जा नक्सलियों को उनके द्वारा दिया गया है। तो बड़ी जानकारी आपको दे रहे हैं। अक्सर अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में भी रहती हैं सुप्रिया श्रीनेत और ऐसे में अब बीजेपी इस स्टेटमेंट को लेकर लगातार हमलावर है। आपको बता दें, बीजेपी का कांग्रेस पर बड़ा हमला, कांग्रेस सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है, कांग्रेस का असली चेहरा सामने आया। तो अब यह कहा गया है बीजेपी इस पूरे मामले में लेकर अब हमलावर हो गई है। इसके पहले भी आपने देखा होगा, सुप्रिया श्रीनेत कई बार अपने बयानों को लेकर सुर्खियों में रही और एक बार फिर से अब नक्सलियों को शहीद बताकर वो सुर्खियों में आ गई हैं। यहाँ पर सेना का अपमान, सुरक्षा बलों का अपमान, आतंकी मेरे भाईजान, क्या यही कांग्रेस पार्टी की बन चुकी है पहचान? क्या यही इंडिया अलायंस की बन चुकी है पहचान? मित्रों, हमें पता है कि कांग्रेस पार्टी का एक लंबा और पुराना चरित्र और डीएनए रहा है। दे हैव अ लॉन्ग हिस्ट्री, जहां पर उन्होंने दल हित को देश हित के ऊपर और वोट बैंक नीति और अपने वोट बैंक की सुरक्षा को राष्ट्र नीति और राष्ट्रीय सुरक्षा के ऊपर हमेशा रखा है। और राष्ट्र नीति के मुद्दों पर ओछी सियासत और राजनीति करना, ये कांग्रेस का चरित्र बन चुका है। और चाहे इसमें आतंकियों की, उग्रवादियों की पैरवी भी क्यों ना करनी पड़े, तो कांग्रेस इससे पीछे नहीं हटती। देखिए, आपने यहां पर सुना, इस पूरे मसले पर अब जो बीजेपी है वो हमलावर हो गई है, कांग्रेस सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है, ये कहा गया। दरअसल आपको बता दें, ये जो हमला है, मुठभेड़ जो हुई, इसमें 29 नक्सली मारे गए। साथ ही ये भी जानकारी मिली कि जो 25 लाख का इनामी नक्सली था वो भी इसमें ढेर हो गया। बड़ी सफलता जो सुरक्षा बलों को मिली, लेकिन इसमें अब कांग्रेस सुरक्षा बलों का अपमान कर रही है, ये बीजेपी का कहना है, क्योंकि सुप्रिया श्रीनेत के द्वारा जो नक्सली हैं उन्हें शहीद कहा गया। और इसी बीच तमाम जानकारी के साथ अक्षय राय जुड़ गए हैं। अक्षय, नक्सली जब एक तरफ ढेर हो रहे हैं, दूसरी तरफ कांग्रेस को यहां दर्द हो रहा है, यहां तक कि कांग्रेस की तरफ से जो नक्सली ढेर हुए उन्हें शहीद कह दिया गया। सुप्रिया श्रीनेत ने कल 2:30 बजे प्रेस कॉन्फ्रेंस रखी थी और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में ही वो ये बोल गई कि नक्सली शहीद हुए हैं। और साफ तौर पर है कि जिस तरह से नक्सलियों के खिलाफ केंद्र सरकार ने हाल के दिनों में अपना अभियान चलाया है, निश्चित रूप से बस्तर और उसके आसपास के इलाकों में उनका आतंक काफी था और लाल सलाम को खत्म करने की कवायद जिस तरह से केंद्र सरकार कर रही है, कांग्रेस पर अब बीजेपी आक्रामक हो गई है कि उन्होंने सुप्रिया श्रीनेत ने शहीद नक्सलियों कहा है। जिस तरह से सुरक्षा बलों के साथ उनकी मुठभेड़ हुई और उसके बाद नक्सली मारे गए, कहीं न कहीं अब कांग्रेस को बीजेपी घेरने में लगी हुई है। सुप्रिया श्रीनेत
निश्चित रूप से अपने बयानों के लिए पहले से ही विवादों में रही हैं। कुछ दिन पहले ही कंगना रनौत पर उन्होंने जिस तरह से बयान दिया और उसके बाद माफी मांगी और कहा कि महिलाओं के खिलाफ मैं ऐसा कुछ बयान दे ही नहीं सकती। साफ तौर पर है कि अब उनके सामने कांग्रेस के सामने चुनौती ये है कि सुप्रिया सुलेट के इन बयानों को कैसे खारिज करें। अब साफ तौर पर है कि बीजेपी घेरने में लगी हुई है, चुनाव का समय चल रहा है, कहीं ऐसा न हो कि ये पूरा मामला ही कहीं ऐसा ना हो कि जो बयान है वो उन पर ही भारी पड़ जाए, क्योंकि देखिए 29 जो नक्सली हैं वो ढेर होते हैं, टॉप कमांडर ढेर होता है, तो कहीं ना कहीं सुरक्षा बलों का अपमान जब आप उनको शहीद कहेंगे तो निश्चित रूप से अपमान है और इसीलिए बीजेपी ने इस पूरे मुद्दे को उठा लिया है। बीजेपी ने साफ तौर पर कहा है कि जिस तरह से नक्सलियों के समर्थन में तो कांग्रेस आ रही है, ये पुरानी कांग्रेस की आदत रही है और इस आदत से बाज नहीं आ पा रही है। सुरक्षा बलों के साथ नाइंसाफी कांग्रेस पहले से करती रही है, अपमान करती रही है और उसका इतिहास ऐसे ही शब्दों से भरा पटा है और सुप्रिया सुलेट भी कुछ अलग नहीं है। साफ तौर पर है कि अब कांग्रेस को डिफेंड करना मुश्किल पड़ रहा है और सुप्रिया सुलेट हालांकि अभी वो ये बोल रही हैं कि टंग स्लिप हो गई, जुबान फिसल गई, इसके कारण ये शब्द निकल आए, लेकिन साफ तौर पर है कि कांग्रेस की जो ये रणनीति है अब उन पर ही बैकफायर होती जा रही है। बीजेपी पूरे मसले को लेकर के अब निश्चित रूप से लोगों के बीच में है, आक्रामक तरीके से अपनी बात रख रही है और कहीं ना कहीं अब कांग्रेस के लिए चुनौती बढ़ती जा रही है, क्योंकि झारखंड में भी अक्षय अब जब देखा जा रहा है कि मामला बढ़ रहा है, बीजेपी अब हमलावर इस पूरे मामले पर हो गई है, तो क्या फिलहाल सुप्रिया सुलेट की तरफ से क्या कोई आधिकारिक उनकी तरफ से कोई सफाई इस पर आई हो? देखिए, आधिकारिक अभी सफाई नहीं आई है, लेकिन उनका ये साफ तौर पर कहना है कि उनका कहने का मतलब वो नहीं था, लेकिन उनकी जुबान फिसल गई थी और जिसके कारण ये बातें निकल के सामने आई हैं। वो जवानों का हमेशा से समर्थन करती रही हैं, सैनिकों का सम्मान करती रही हैं और कहीं ना कहीं अब जब कटघरे में है तो ऐसे बातें करना बिल्कुल ये है, लेकिन अभी तक आधिकारिक बयान उनकी तरफ से नहीं आया है। लेकिन बीजेपी निश्चित रूप से इस पूरे मसले को बुलाने में लगी हुई है, क्योंकि जिस तरह से अच्छा अक्षय, और इस पूरे बयान पर कांग्रेस का क्या स्टैंड है? अगर कांग्रेस की तरफ से किसी और का बयान आया किनारे कर रही है पलक, कांग्रेस इस पूरे मसले से किनारा करती हुई दिख रही है। कोई बड़ा मुद्दा इस पूरे मसले पर बोलना नहीं चाहता, जैसे कि कंगना रनौत के खिलाफ जब उन्होंने बयान दिया था उस पर भी कांग्रेस के बड़े नेताओं ने बात करना मुनासिब नहीं समझा, क्योंकि वो जानते हैं कि ये बयान कहीं ना कहीं उन पर बैकफायर कर सकता है। लोकसभा चुनाव है, ऐसे में कांग्रेस नहीं चाहती कि ये पूरा मसला राजनीतिकरण का केंद्र बने, लेकिन अब तो बात निकल चुकी है, तीर कमान से निकल चुका है और नुकसान जो होना था हो चुका है और चुनाव में अब कहीं ऐसा ना हो कि वो नुकसान का सामना कांग्रेस को करना पड़ा, ये करना पड़े, ये कहीं ना कहीं कांग्रेस के लिए चुनौती जरूर है। और अक्षय, वैसे भी कहा जाता है मुंह से निकले हुए शब्द और धनुष से निकला हुआ तीर कभी वापस लौट कर नहीं आता। कहीं ना कहीं अब यही डर, यही चिंता सताने लगी है कांग्रेस को, सुप्रिया सुलेट को, कि ये बयान कहीं उन पर ही भारी क्यों ना पड़ जाए। तो ये बड़ी जानकारी, बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बहुत शुक्रिया आपका अक्षय तमाम जानकारी के लिए।